एक न्यूबॉर्न बेबी को टिपिकली सोना चाहिए 18 से 20 घंटे। हाउएवर मोस्टली न्यू पेरेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारा बच्चा तो सो नहीं रहा है या वो सो रहा है तो हर 15 से 20 मिनट में वो उठ रहा है। फॉर्चुनेटली हमें हमारे केस में ये प्रॉब्लम नहीं आया और हमारी बेबी इनिशियल फेज में बहुत अच्छे से सो जाती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा एंड मेरी बेबी हो गई है अब 14 मंथ्स की। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब मेरी बेटी इनिशियल फेज में थी तो हमने क्या चैलेंजेस फेस किए और हमने क्या रेमेडीज अपनाई जिसकी वजह से हमारा वो फेज स्मूथली निकल गया। अगर आपका बेबी नहीं सो रहा है तो उसका फर्स्ट रीजन हो सकता है हंगर। मेक श्योर कि जब आप बेबी को सुला रहे हैं उसका पेट फुल हो। आइडियल टाइम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज 15 मिनट्स इन ईच ब्रेस्ट। अगर बेबी उससे बहुत ज़्यादा ले रहा है, लाइक वो 1 घंटे से 1.5 घंटा लगा रहा है, तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपका मिल्क सप्लाई कम आ रहा है। उसके लिए यू नीड टू ट्राई सम होम रेमेडीज और कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। अगर बेबी क्लस्टर फीड ले रहा है, मतलब वो बार बार आपसे दूध मांग रहा है, हर 15 से 20 मिनट में वो आपसे दूध मांग रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बच्चा दूध पीते पीते बार बार सो जाता है। तो आपको जब वो फीड ले रहा है ट्राई कि वो बच्चा ना सोए। आप उसको या तो पीछे ईयर पे टिकल करिए या फिर आप पीठ पे टिकल कर सकते हैं। उससे बेबी जगा रहेगा और वो इजीली फीड ले पाएगा। सेकेंड थिंग यू नीड टू चेक फॉर इज बेबीज डायपर कि कहीं बेबी ने डायपर में पॉटी नहीं कर रखी हो या बेबी का डायपर बहुत फुल ना हो गया हो या फिर बेबी को रैशेज ना हो गए हों जिसकी वजह से बेबी सो नहीं पा रहा है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करें आप उस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, और या फिर अगर उसको रैशेस हो गए हैं तो आप उस पर कोई रैश क्रीम अप्लाई करें। मैं अपनी बेबी के लिए सेवामेड की बेबी रैश क्रीम यूज़ करती हूँ विच इज़ वेरी इफेक्टिव। ऑल्सो इंडिया में एक कल्चर है कि हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को नापी पहनाते हैं। तो नापी में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एक सुसु में ही नापी गीली हो जाती है जिससे बेबी की नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। अगर आपका बेबी नहीं सो पा रहा है, अगर उसकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो मेक श्योर कि आप उसको नापी की जगह डायपर पहना दें। एंड वेनेवर जब भी आप उसको जब डायपर चेंज करें या डायपर ज़्यादा पहना रहे हैं तो अप्लाई रैश क्रीम और कोकोनट ऑयल ऑन दैट, तो उससे बेबी को रैशेज नहीं होंगे। थर्ड थिंग यू नीड टू चेक फॉर इज गैस। अगर बेबी को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली बेबी नहीं सो पाएगा। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बेबी की नेवल पे, बेबी की नाभि पे हींग, या फिर आजकल मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं हींग रोल्स विच इज़ दीज आर वेरी इफेक्टिव। मैं जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था कि मेरी बेबी क्यों रो रही है या फिर वो क्यों नहीं सो पा रही है, मैं उसको मदर स्पर्श का हींग रोल आता है वो अप्लाई कर देती थी एंड उसको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता था। फोर्थ इज बर्प यानी कि डकार। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बेबी नहीं सो पाते हैं। मेक श्योर कि आफ्टर एवरी मील, आफ्टर एवरी फीड आप उसको डकार ज़रूर दिलाएं। अगर वो नहीं भी ले रहा है डकार तभी उसको अपने शोल्डर्स पे रखिए और धीरे धीरे यहाँ पे पैट करिए। फिफ्थ इज एनवायरनमेंट। मेक श्योर कि जब आप बेबी को सुला रहे हैं आप उसे एक शांति का एनवायरनमेंट दीजिए, काम एनवायरनमेंट दीजिए जिससे बेबी इजीली सो पाए। ऑल्सो जब बेबी 2 या 3 वीक्स का होता है तब उसको आप डिफरेंस बताने लगिए बिटवीन डे एंड नाइट। जब आप उसको दिन में सुला रहे हैं आप लाइट्स थोड़ी डिम कर दीजिए, बट जब आप उसको रात में सुला रहे हैं तब आप मेक श्योर करिए कि एकदम अंधेरा हो, कोई शोर नहीं हो, तो बेबी आइडेंटिफाई करने लग जाएगा कुछ दिन में ही कि अब दिन हो रहा है और अब रात। सिक्स्थ इज क्लोथिंग। मेक श्योर कि आप अपने बेबी को एक कंफर्टेबल क्लोथिंग प्रोवाइड करें। जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि बच्चे को ठंडा ना लग रहा हो, हम एसी ऑन नहीं करते हैं गर्मियों में भी और हम उसे ओवरलोड कर देते हैं विद कपड़े। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसे कंफर्टेबल क्लोथिंग प्रोवाइड करनी है, उस सेम टेम्परेचर में रखना है जिसमें हम हैं। अगर आपका बेबी इसके बाद भी नहीं सो पा रहा है तो आप ट्राई करिए मालिश। मालिश इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। तो मैं अपनी बेबी की मालिश करती थी दिन में 2 बार जब तक कि वो 10 मंथ्स की नहीं हो गई है, 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन इवनिंग। मालिश ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एंड दूसरा, उससे बेबी बहुत ज़्यादा थक जाता है मालिश के बाद एंड वो इजीली सो पाता है। सेकेंड थिंग इज स्वॉडलिंग। मैं हमेशा अपने बेबी को स्वॉडल करके ही सुलाती थी। उससे बेबी को एक वार्म जैसा कंफर्ट फील होता है, तो उससे भी वो बहुत उसे सोने में आसानी होती है। थर्ड इज मैं अपने बेबी को एक लोरी, कोई एक पर्टिकुलर लोरी पकड़ लेती थी और मैं वही उसको
गाती थी जब भी सुलाना होता था, या फिर आप एक वाइट नॉइज़ चला सकते हैं, उनसे बेबी को उससे भी ईजी होता है सोने के लिए। अगर इन सब के बाद भी, ये सब ट्राई करने के बाद भी आपको बेबी नहीं सो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ पेडिट्रिशियन, और मे बी वो आपकी इस चीज़ में फिर हेल्प कर पाएंगे। ये थी मेरी साइड से कुछ टिप्स जो हमने अपने बेबी के लिए यूज़ करी हैं। अगर आपको इनमें से एक भी टिप इफेक्टिव लगी हो, एक भी टिप यूज़फुल लगी हो अपने बेबी के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।